यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यहां पर उपचुनाव को लेकर दाखिल याचिका वापस लेने की अर्जी को मंजूरी दे दी है। इससे मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बताते चले कि पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ ने एक याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने वर्ष 2022 में मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि अवधेश प्रसाद के नामांकन पत्रों में विसंगतियां हैं। अब उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने के लिए अर्जी डाली थी। मामले में सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। इससे मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आइए बात करते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। ज्ञात हो कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन उपचुनाव घोषणा के समय याचिका की वजह से मिल्कीपुर में उपचुनाव रोक दिया गया था। 2 दिन पहले ही यानी 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आए हैं। इसमें भाजपा को 7 सीटों पर विजय मिली है, वहीं सपा को महज 2 सीटें हासिल हुई हैं। 9 सीटों के उपचुनाव परिणाम सपा और भाजपा को कई सबक भी सिखा गए हैं। करहल और कुंदरकी में भाजपा जहां वोट बैंक बढ़ाने में कामयाब रही, वहीं गाजियाबाद और मंझवा में जीत दोहराने के बावजूद घटे वोट बैंक से उसके लिए चुनौती बढ़ा दी है। दूसरी ओर सपा भले ही करहल और सीसमऊ सीट बचाने में कामयाब रही हो, लेकिन घटा वोट बैंक उसके लिए भी खतरे की घंटी बना हुआ है। वहीं नतीजों के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर कई आरोप लगाए थे। सपा मुखिया ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग से भाजपा ने यह चुनाव जीता है। चुनाव में शासन प्रशासन सुशासन बना रहा। लोकतंत्र के चीरहरण को अब जनता रोकेगी। ईवीएम के बटन की फॉरेंसिक जांच कर ली जाए कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाई गई। जिनकी उंगली पर निशान नहीं है, उनके भी वोट डाले गए। कुंदरकी के चुनाव में भाजपा ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। यहाँ चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। वोट को लूटकर भाजपा ने चुनाव जीता। अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा हार से डरती थी, तभी मतदान की तारीखों को आगे बढ़ा दिया था। मिल्कीपुर को लेकर भी अखिलेश यादव सरकार को घेरते रहते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि भाजपा के अंदरूनी सर्वे में मिल्कीपुर में हार मिल रही है, इसलिए चुनाव को टाल दिया गया। अब हाई कोर्ट ने याचिका वापसी को मंजूरी दे दी है। इससे उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने वाली है। अब बस इंतजार इस बात का रहेगा कि चुनाव आयोग इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा कब करेगा। मिल्कीपुर विधानसभा जो सीट है उसको लेकर के आपके द्वारा पिटीशन दाखिल किया गया था, लेकिन उसको जो वापस लेने की जो बात की गई थी उसको लेकर के भी लगातार सुनवाई चल रही थी। आज जिस तरीके से सुनवाई थी, क्या कुछ रहा है पूरा? आज हमारे विद्वान अधिवक्ताओं के साथ मैं भी कोर्ट में था और बहुत खुशी की बात है, आज इलेक्शन पिटीशन 2 थी मिल्कीपुर में, एक मेरे द्वारा, एक शिवमूर्ति के द्वारा। दोनों वापस हुआ। जो लगातार समाजवादी के लोग गुमराह कर रहे थे, उनके बड़े गुमराह कर रहे, नेता गुमराह कर रहे थे, हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया, सब झूठ है। उनका ड्रामा भी खुलेगा। जो ऑर्डर अगले 24 घंटे में आएगा, उनके तरफ से जो वकील साहब खड़े थे उनका भी नाम छप के आएगा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ जिस तरीके से झूठ समाजवादी के सांसद अयोध्या के कर रहे थे, मतलब कोर्ट में आप वकील खड़ा करोगे और झूठ बोलोगे तो कितनी शर्म की बात है। आज फिलहाल याचिका वापस हुई है और मिल्कीपुर की जनता सफर न करे, ये अच्छी बात है। वहां बहुत जल्द चुनाव होगा और वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों से जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास। जिस तरीके से आप इस पिटीशन को वापस लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन अगर बात की जाए अवधेश प्रसाद के जो वकील थे वो लगातार इसमें जो बाधा हो रही थी, विरोध था, लेकिन एकाएक वापस हुआ, तो क्या कारण रहा कि जो विरोध देखा जा रहा था? देखिए, कुछ बचा नहीं था। जो भी, चूंकि मैं वापस लेने गया था, मैं लड़ने नहीं गया था। उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है, सबको नोटिस करना, गजट कराना, जो भी उसकी फॉर्मेलिटी थी A to Z मैंने सब पूरा कर दिया था। मेरे विद्वान वकीलों ने सब पूरा कर दिया था। कोई ऐसा चांस नहीं छोड़ा था हम लोगों ने कि जिससे कि वो बहस करे और पीछे हों। तो आज याचिका वापस हुई है। बहुत मैं खुश हूँ। मिल्कीपुर में बहुत जल्द चुनाव होगा। वहाँ की जनता सफर न करे, विकास की एक नई गाथा लिखी जाए।
ऐसे ही मैं शुभकामनाएं मिल्कीपुर के लिए देता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।